बीजेपी की बढ़ रही टेंशन यूपी की सियासत में कांग्रेस ने आग लगा दी है। वोट चोर, गद्दी छोड़, हर तरफ यही चर्चा है और बीजेपी अब डिफेंसिव मोड में है। लेकिन भाई, असली सस्पेंस तो यह है कि मायावती चुप क्यों है। क्या वो इस लाइन को पकड़ेंगी और ऐसा बड़ा धमाका करेंगी कि पूरी सत्ता की नींव हिल जाए, या फिर उनका पासा अभी तक छुपा है जिसे फेंकते ही चुनावी खेल का रुख पूरी तरह बदल जाएगा। जनता, नेता, मीडिया सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बस एक पल का इंतजार बाकी है जब मायावती की अगली चाल सबको चौंका दे। लेकिन भाइयों, उससे पहले आप हमारे चैनल रियल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मायावती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो शुरू करते हैं भाई। कांग्रेस ने एक ऐसा नारा उछाल दिया है जिसने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। वोट चोर, गद्दी छोड़। ये नारा जैसे ही कांग्रेस नेताओं की जुबान से निकला, वैसे ही सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। हर जगह यही सवाल गूंज रहा है कि क्या सच में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए कोई गड़बड़ी की, और अगर ऐसा है तो विपक्ष अब इसे किस तरह से भुनाएगा। लेकिन असली दिलचस्पी यूपी में है, क्योंकि यहां एक ऐसी नेता है जिनका हर कदम सत्ता का खेल बदल देता है। हां भाई, वही मायावती। मायावती की राजनीति हमेशा से चुप्पी और अचानक उठाए गए बड़े कदमों की वजह से चर्चा में रहती है। और अब जब कांग्रेस ने खुलकर बीजेपी को वोट चोर कहा है, तो सबकी निगाहें मायावती पर टिक गई हैं। भाई, मायावती का इतिहास देखो तो पता चलता है कि उन्होंने सबसे पहले वोट चोरी, ईवीएम और चुनावी धांधली के खिलाफ आवाज उठाई थी। सालों पहले जब बाकी विपक्ष इस मुद्दे पर खामोश था, तब मायावती खुलकर बोली थी कि मशीनों में गड़बड़ी की जा रही है। लेकिन उस समय उनकी आवाज को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। आज वही मुद्दा कांग्रेस ने उठाकर देश भर में हाईलाइट कर दिया है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि मायावती क्या कांग्रेस के सुर में सुर मिलाकर बीजेपी के लिए अगली बड़ी मुसीबत बनेंगी। सोचो भाई, यूपी की राजनीति हमेशा से दिल्ली का रास्ता तय करती आई है, और यूपी में मायावती का वोट बैंक भले आज थोड़ा कमजोर लगे, लेकिन उनकी पकड़ अभी भी पक्की है। दलित समाज, खासकर ग्रामीण इलाकों में, आज भी मायावती को अपने लिए सबसे बड़ी नेता मानता है। ऐसे में अगर मायावती कांग्रेस के इस नारे को पकड़ लेती हैं, तो बीजेपी के लिए सीधा खतरा खड़ा हो जाएगा। यूपी में दलित प्लस मुस्लिम प्लस कांग्रेस समर्थक वोट अगर एक लाइन में आ गया, तो बीजेपी का गणित गड़बड़ा जाएगा। भाई, यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मायावती हमेशा से अपनी राजनीति को अलग रखती आई है। वो कभी भी किसी और पार्टी की कॉपी पेस्ट वाली नेता नहीं रही। उनकी खासियत यही है कि वो आखिरी वक्त में ऐसा धमाका करती हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। कांग्रेस के नारे को वो सीधे सीधे पकड़ेंगी, ऐसा लग नहीं रहा। लेकिन हां, वो इसे अपने अंदाज में ट्विस्ट जरूर दे सकती है। वो कह सकती हैं कि बीजेपी सिर्फ वोट चोर नहीं, बल्कि लोकतंत्र की चोर है। और अगर उन्होंने ऐसा कहा तो जनता पर उसका असर और भी गहरा पड़ेगा। लोगों के बीच पहले से ही सवाल उठ रहे हैं, जब कांग्रेस खुलकर वोट चोर गद्दी छोड़ कह रही है, तब मायावती चुप क्यों है। ये चुप्पी ही लोगों की जिज्ञासा बढ़ा रही है। क्या मायावती पर्दे के पीछे कोई बड़ी तैयारी कर रही है? क्या वो सही मौके का इंतजार कर रही है? भाई, सियासत में टाइमिंग सब कुछ होता है, और मायावती टाइमिंग की मास्टर खिलाड़ी मानी जाती है। वो जानती हैं कि कब चुप रहना है और कब ऐसा धमाका करना है कि विरोधियों के हाथ पैर फूल जाएं। यूपी में आज की राजनीति देखो तो समझ आ जाएगा कि मायावती का हर कदम कितना अहम है। बीजेपी के खिलाफ माहौल धीरे धीरे तैयार हो रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की नाराजगी जैसे मुद्दे जनता में चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस ने अब इस पर एक और तड़का लगा दिया है। वोट चोर। मायावती अगर इसमें कूदती है तो जनता के बीच मैसेज जाएगा कि अब सिर्फ कांग्रेस नहीं, बल्कि दलितों की नेता भी यही कह रही हैं कि सत्ता चोरी करके बैठी है। भाई सोचो, अगर मायावती ने अचानक लखनऊ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और कहा कि हम भी मानते हैं कि जनता का वोट चोरी हुआ है और बीजेपी को गद्दी छोड़नी चाहिए, उस दिन से यूपी की राजनीति में ऐसा तूफान खड़ा होगा कि अखिलेश यादव भी पीछे रह जाएंगे। क्योंकि मायावती की आवाज दलित समाज के साथ साथ उस वर्ग तक पहुंचती है जो चुपचाप वोट डालता है, लेकिन अपना गुस्सा चुनाव में दिखाता है। यही वजह है कि बीजेपी भी मायावती के हर बयान पर नजर रखती है।
मायावती का राजनीतिक इतिहास भी यही कहता है कि जब वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर उतरती हैं तो सत्ता का पूरा खेल बदल जाता है। 2007 का चुनाव याद करो भाई, जब मायावती ने अकेले दम पर बहुमत की सरकार बनाई थी। उस वक्त किसी को यकीन नहीं था कि हाथी यूपी की गद्दी पर बैठ जाएगा, लेकिन मायावती ने सबको चौंका दिया। आज भी लोगों के दिमाग में वही छवि जिंदा है। यही वजह है कि उनकी चुप्पी को लोग हल्के में नहीं ले पा रहे। कांग्रेस का नारा बीजेपी को सीधे सीधे टारगेट करता है, लेकिन मायावती अगर इस पर बोलती हैं तो बीजेपी को दलित वोटों पर सीधा खतरा होगा। और भाई, यूपी में दलित वोट ही वो बैलेंसिंग पावर है जो किसी भी चुनाव का पासा पलट देता है। बीजेपी इस बात को अच्छे से जानती है, इसलिए बीजेपी के नेता अब ये कोशिश करेंगे कि मायावती कांग्रेस के सुर में सुर न मिलाए। लेकिन राजनीति में दबाव भी बड़ा हथियार होता है। कांग्रेस के नारे की गूंज और जनता का बढ़ता गुस्सा मायावती को मजबूर कर सकता है कि वो इस मुद्दे को नजरअंदाज न करें। भाई, जनता भी अब ज्यादा स्मार्ट हो गई है। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है वोट चोर, लेकिन मायावती क्यों खामोश हैं? यह सवाल धीरे धीरे मायावती की तरफ दबाव बढ़ा रहा है। लोग अब इंतजार कर रहे हैं कि कब मायावती अपने अंदाज में कोई बयान देंगी। और भाई, मान ले अगर उन्होंने अगले हफ्ते भी कोई हल्की सी लाइन बोल दी, जैसे कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है, तो समझ ले कि मीडिया से लेकर पब्लिक तक बस इसी पर बहस होगी। मायावती की चाल हमेशा लंबी होती है, लेकिन जब वो कदम उठाती हैं तो विपक्ष को मजबूती और सत्ता को खतरा महसूस होता है। कांग्रेस ने तो आग लगा दी है, अब ये मायावती पर है कि वो इस आग को हवा देती हैं या फिर अपने अलग स्टाइल में नया धमाका करती हैं। भाई, राजनीति में एक लाइन कभी कभी इतनी ताकतवर हो जाती है कि पूरे चुनाव का नैरेटिव बदल देती है। कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ कहकर वही काम कर दिया है। ये नारा लोगों के दिल दिमाग में बैठ गया है और बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन अब यूपी की जमीन पर लोग सबसे ज्यादा यही पूछ रहे हैं कि मायावती इस पर क्या रुख अपनाएंगी, क्योंकि भाई, यूपी की जनता जानती है कि जब मायावती कोई बात कहती हैं तो उसका असर सीधे दिल्ली तक जाता है। अब सोचो भाई, कांग्रेस का ये हमला बीजेपी के खिलाफ कितना गहरा है। यह सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, बल्कि जनता की भावनाओं को सीधे छूने वाला वार है। लोग पहले से ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की हालत से परेशान हैं। जब कांग्रेस इस गुस्से को वोट चोर जैसी सीधी लाइन में बदल देती है तो ये हर वर्ग के लोगों को जोड़ देती है। लेकिन यहां पर खेल और दिलचस्प तब हो जाता है जब इस पूरे मुद्दे पर मायावती की चुप्पी भी चर्चा का विषय बन जाती है। भाई, मायावती की राजनीति हमेशा से साइलेंट बट स्ट्रांग वाली रही है। वो न ज्यादा बोलती हैं, न रोज बयान देती हैं, लेकिन जब बोलती हैं तो हर न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चलती है। यही वजह है कि अब लोग और भी जिज्ञासु हैं। ट्विटर और फेसबुक पर लोग लिख रहे हैं कि अगर मायावती भी इस लाइन को पकड़ लें तो बीजेपी की हालत और खराब हो जाएगी। यही बात बीजेपी को बेचैन कर रही है। अब जरा ये सोचो भाई, मायावती के पास अभी दो रास्ते हैं। पहला, वो कांग्रेस के साथ मिलकर इस नारे को ताकत दें। दूसरा, वो कांग्रेस से अलग रहकर अपने तरीके से बीजेपी पर हमला करें। दोनों ही रास्तों में बीजेपी को नुकसान है। अगर मायावती कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती हैं तो विपक्षी एकजुटता का मैसेज जाएगा, और अगर वो कांग्रेस से अलग रहकर अपना अलग नैरेटिव बनाती हैं तब भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि दलित वोट बैंक खिसक सकता है। भाई, यूपी की सियासत हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी है। बीजेपी ने पिछले 2 चुनावों में यह समीकरण तोड़ने की कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रही। लेकिन दलित समाज अभी भी एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरह बीजेपी के पाले में नहीं आया। मायावती का नाम आते ही दलित वोटर आज भी सोच में पड़ जाता है। अब अगर मायावती कहें कि बीजेपी वोट चोर है तो दलित समाज में यह बात सीधी उतर जाएगी। और भाई, यूपी में दलित प्लस मुस्लिम प्लस कांग्रेस समर्थक अगर एक हो गए तो बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी। मायावती को एक फायदा और है। जनता जानती है कि वो अपने फायदे नुकसान का बहुत ध्यान रखती हैं। वो बिना तैयारी के कोई कदम नहीं उठाती। यही वजह है कि उनकी चुप्पी भी लोगों को हैरान कर रही है। कांग्रेस का नारा अब जनता में वायरल हो चुका है। हर गली मोहल्ले में, चौपाल पर और यहां तक कि कॉलेज के बच्चों की चर्चा में भी यही लाइन घूम रही है। लेकिन जब कोई पूछता है कि मायावती ने क्या कहा तो जवाब आता है, अभी तक कुछ नहीं। और यही कुछ नहीं
अब बड़ा सवाल बन गया है। भाई, इतिहास गवाह है कि मायावती तब तक चुप रहती हैं जब तक उन्हें अपने पत्ते खेलने का सही मौका नहीं मिलता। याद करो 2019 का चुनाव, जब उन्होंने आखिरी वक्त में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर सबको चौंका दिया था। उस वक्त तक किसी को नहीं लग रहा था कि बीएसपी गठबंधन करेगी, लेकिन मायावती ने एक झटके में पासा पलट दिया। उसी तरह हो सकता है वो कांग्रेस के नारे पर भी अभी खामोश हैं, लेकिन वक्त आने पर इसे अपने अंदाज में पेश करें। अब जरा ये मान लो भाई, अगर मायावती अगले महीने में किसी रैली में खड़ी होकर कहती हैं कि जनता का वोट चोरी हुआ है और बीजेपी ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है, तो क्या होगा? सोचो, कांग्रेस का नारा और मायावती की लाइन मिलकर पूरे यूपी में बीजेपी को घेरेगी। मीडिया में लगातार यही चर्चा होगी कि कांग्रेस और मायावती एक सुर में, और जनता के बीच एक मैसेज जाएगा कि अब दलित समाज भी मान रहा है कि बीजेपी सत्ता पर गलत तरीके से काबिज है। भाई, मायावती की खासियत यह है कि वो कांग्रेस या अखिलेश की तरह रोज बयानबाजी नहीं करती। उनकी बातों में वजन होता है। जब वो कहती हैं कि बीजेपी दलितों के अधिकार छीन रही है, तो वो लाइन दलित समाज सीधा अपने दिल पर लेता है। यही वजह है कि कांग्रेस चाह रही है कि मायावती कम से कम एक बार इस नारे को पकड़ लें। लेकिन भाई, मायावती के सामने एक दुविधा भी है। अगर वो कांग्रेस के सुर में सुर मिलाती हैं, तो उनका वो अलग पहचान वाला कार्ड कमजोर पड़ सकता है। उनकी पूरी राजनीति इस पर टिकी है कि वो किसी की कॉपी नहीं करती। इसी वजह से वो अक्सर अकेले लड़ने का ऐलान करती हैं। अब देखना यह है कि वो इस नारे को अपने तरीके से कैसे अपनाती हैं। जनता की निगाहें अब लगातार मायावती पर हैं। हर छोटे बड़े इंटरव्यू, हर छोटे बयान को लोग इस उम्मीद से सुनते हैं कि शायद वो कुछ कहें। अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है, लेकिन भाई, राजनीति में चुप्पी भी कभी कभी सबसे बड़ा बयान होती है। ये चुप्पी बीजेपी को बेचैन कर रही है और कांग्रेस को उम्मीद दे रही है। बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि अगर मायावती कांग्रेस की इस लाइन को छू भी लें तो चुनावी माहौल पलट सकता है। इसलिए बीजेपी अब ऐसी रणनीति बना रही है कि मायावती को किसी तरह इस नैरेटिव से दूर रखा जाए। शायद इसी वजह से बीजेपी नेताओं के बयान अब ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। भाई, यूपी में जनता का मूड धीरे धीरे बदल रहा है। हर चुनाव से पहले यहां एक माहौल बनता है और फिर वही माहौल सत्ता तय करता है। कांग्रेस ने वोट चोर, गद्दी छोड़ कहकर आग लगा दी है। अब यह मायावती पर है कि वो इस आग को हवा देती हैं या फिर इससे भी बड़ा धमाका करती हैं। भाई, राजनीति का खेल बड़ा ही अजीब है। कभी कभी एक छोटा सा नारा, एक लाइन पूरे सियासी माहौल को हिलाकर रख देता है। कांग्रेस का वोट चोर, गद्दी छोड़ नारा अभी उसी दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब यूपी में इस लाइन को लेकर एक ही सवाल तैर रहा है। मायावती का अगला कदम क्या होगा? क्या वो भी इस नैरेटिव में शामिल होंगी या फिर अलग रास्ता चुनेंगी? यही सस्पेंस अब माहौल को और तगड़ा बना रहा है। भाई, जरा सोचो, जब कांग्रेस ने यह हमला बोला तो सबसे पहले बीजेपी के भीतर हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों ने जवाबी नारे गढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन दूसरी तरफ जनता का एक हिस्सा इस लाइन को पकड़कर आगे बढ़ गया। गांव गांव, चौपालों में यह चर्चा शुरू हो गई कि अगर सच में वोट चोरी हुआ है तो लोकतंत्र का क्या होगा? यही सवाल जनता के दिल में घर कर गया और इसी मौके पर सबकी नजरें मायावती पर टिक गईं। मायावती की खासियत यही है भाई कि वो दूसरों की तरह तुरंत रिएक्ट नहीं करती। वो वक्त लेती हैं, हालात का जायजा लेती हैं और फिर सही मौके पर एक ऐसा बयान देती हैं जो पूरे सियासी गणित को बदल देता है। यही वजह है कि अब सबको लग रहा है कि मायावती की चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। भाई, यूपी की राजनीति में मायावती का वोट बैंक हमेशा से निर्णायक रहा है। दलित समाज उन्हें अपनी नेता मानता है। अब दलित वोटरों के बीच भी कांग्रेस का ये नारा धीरे धीरे पहुंच रहा है, लेकिन सबकी निगाहें इस पर हैं कि मायावती कब और कैसे इस लाइन को अपने तरीके से इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि बीजेपी ने लोकतंत्र लूटा है, तो ये संदेश दलित समाज में सीधा असर करेगा। बीजेपी को यही डर सता रहा है। अभी तक बीजेपी इस कोशिश में लगी है कि मायावती को किसी तरह साइलेंट रखा जाए। इसलिए कई बार बीजेपी के बड़े नेता अप्रत्यक्ष तौर पर उनकी तारीफ भी कर देते हैं ताकि दूरी बनी रहे। लेकिन भाई, राजनीति सिर्फ तारीफों पर नहीं चलती। दलित समाज अपनी तकलीफें देख रहा है, किसान अपनी समस्याएं देख रहा है
और नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। इन सब के बीच कांग्रेस का वोट चोर वाला नारा जैसे पेट्रोल का काम कर रहा है। अब जरा मान लो भाई, मायावती किसी रैली में जाकर यह कह देती हैं कि जनता का वोट चोरी हुआ और बीजेपी कुर्सी पर बैठी है। ये लाइन दलित समाज को एकजुट कर देगी और कांग्रेस के नैरेटिव को भी ताकत मिलेगी। तब बीजेपी के पास बचाव के लिए ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि मायावती किसी भी हाल में इस लाइन को न पकड़े। भाई, राजनीति में टाइमिंग सबसे बड़ी चीज होती है। मायावती ने कई बार साबित किया है कि वो सही वक्त का इंतजार करती हैं। चाहे वो 2007 का चुनाव हो, जब उन्होंने ब्राह्मण दलित का फार्मूला अपनाकर सबको चौंका दिया था, या फिर 2019 का अखिलेश के साथ गठबंधन। हर बार उन्होंने वही किया जिसकी उम्मीद सबसे कम थी। अब सबको यही लग रहा है कि उनकी अगली चाल भी कुछ वैसी ही होगी। भाई, जनता का मूड भी बड़ा दिलचस्प हो गया है। शहरों से लेकर गांव तक लोग पूछ रहे हैं कि मायावती क्या करेंगी। ये सवाल अपने आप में चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। कोई कह रहा है कि वो कांग्रेस के साथ आएंगी, कोई मान रहा है कि वो अकेले बीजेपी पर हमला करेंगी। लेकिन हर जगह एक ही लाइन गूंज रही है, अगर मायावती बोली तो खेल बदल जाएगा। ये सारा माहौल बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपनी लाइन डाल दी है। अब उसे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट अगर मायावती से मिला तो ये नारा सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। बीजेपी जानती है कि दलित वोट उनके लिए पूरी तरह पक्का नहीं है, और अगर दलित वोट कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो गया तो खेल वहीं खत्म। भाई, यूपी में जनता हमेशा बदलाव चाहती है। हर चुनाव में लोग सोचते हैं कि अब की बार कुछ अलग होगा। यही सोच इस बार भी है। कांग्रेस ने नारा दे दिया, जनता ने उसे पकड़ लिया, और अब सबकी निगाहें मायावती पर टिक गई हैं। यही सस्पेंस चुनावी माहौल को गरमाए हुए है। अब जरा सोचो, मायावती अगर ये लाइन पकड़ती हैं तो मीडिया में क्या होगा। हर न्यूज चैनल पर दिन रात यही चर्चा होगी कि कांग्रेस और मायावती एक सुर में। अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपेंगे, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करेगा, और बीजेपी को मजबूरी में सफाई देनी पड़ेगी। यही तो मायावती की ताकत है कि उनकी एक लाइन पूरे नैरेटिव को बदल सकती है। भाई, मायावती के सामने एक और मौका है। अगर वो इस नारे को अपने तरीके से पेश करती हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस की कॉपी नहीं लगेंगी, बल्कि अपना अलग नैरेटिव बना लेंगी। जैसे अगर वो कहें कि दलितों का वोट चोरी हुआ है, गरीबों का हक छीना गया है, तो ये लाइन और भी गहरी लगेगी, क्योंकि ये सीधे उनके वोट बैंक से जुड़ जाएगी। बीजेपी को सबसे ज्यादा डर इसी बात का है। वो जानती है कि कांग्रेस का नारा तभी खतरनाक बनेगा जब मायावती इसे दलित समाज की जुबान बना देंगी। और अभी सबको लग रहा है कि यही हो सकता है। भाई, यूपी का चुनावी मैदान अब धीरे धीरे गर्म हो चुका है। कांग्रेस ने पासा फेंका है, बीजेपी डिफेंसिव हो गई है, और जनता मायावती की अगली चाल का इंतजार कर रही है। यही इंतजार अब सबसे बड़ा सवाल है। क्या मायावती वोट चोर गद्दी छोड़ की गूंज को अपना हथियार बनाएंगी? भाई, राजनीति में एक लाइन कभी कभी इतनी भारी पड़ जाती है कि पूरी सरकार की नींव हिलने लगती है। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ नारा फिलहाल ऐसा ही कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि यूपी की सबसे बड़ी गेम चेंजर मानी जाने वाली मायावती इस पूरे खेल में क्या रोल निभाएंगी। यही रहस्य इस समय सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। भाई, यूपी का चुनावी मैदान हमेशा से दिलचस्प रहा है। यहां नेता बदलते रहते हैं, लेकिन मुद्दे वही पुराने रहते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, जातीय समीकरण और सत्ता की लड़ाई। अभी कांग्रेस का नारा लोगों की जुबान पर चढ़ चुका है। गांव से लेकर कस्बे तक लोग इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब लोग चर्चा करते हैं तो साथ में ये सवाल जरूर पूछते हैं, क्या मायावती भी यही कहेंगी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि मायावती का सियासी सफर हमेशा रहस्यमय रहा है। वो कभी भी जल्दबाजी में कोई स्टैंड नहीं लेती। वो तब बोलती हैं जब वक्त सही होता है। यही वजह है कि उनके बयानों की टाइमिंग ही उन्हें और खास बना देती है। अब सबको लग रहा है कि वो कांग्रेस के इस नारे को अपने तरीके से ढालेंगी। भाई, बीजेपी भी जानती है कि अगर मायावती इस लाइन को पकड़ लेती हैं